नमस्कार, जनतन प्रो टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार की शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और रविवार की रात को ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक बुलाई। ये कैबिनेट बैठक सचिवालय में की गई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगाई है। इस कैबिनेट बैठक में 22,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही लगभग 22,000 उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा राज्य के हित और विकास को लेकर 6 संकल्प प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया है। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के ग्रेड पे प्रस्ताव पर उप समिति गठित करने की मंजूरी दी गई है। वहीं शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कैबिनेट की पहली बैठक में बेरोजगार नौजवानों के हित में रोजगार और स्वरोजगार को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्य के विकास और आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। चली है और काफ़ी अहम फैसले नौजवानों के हितों को लेकर के, बेरोजगारों के हितों को लेकर के और कई जो महत्वपूर्ण राज्य की आवश्यकताएं हैं उनको लेकर कैबिनेट ने निर्णय लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले हैं और मैं समझता हूँ इनसे राज्य को। और पंकज गहरोला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, नए सीएम ने शपथ ग्रहण करने के बाद भी अपना एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक जो रात में हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बिल्कुल संतोष, कल जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक बुलाई और रात लगभग 8 बजे ये बैठक शुरू हुई है। तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री थे 11 के 11 सभी उसमें बैठक में मौजूद थे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसमें बैठक हुई है संतोष, और जो निकल के आया, क्योंकि अभी इस बैठक की कोई ब्रीफिंग नहीं हुई है, देर रात तक ये बैठक चलती रही और आज ये निश्चय किया गया है कि 11 बजे इस बैठक की ब्रीफिंग की जाएगी। क्या फैसले लिए गए हैं उसकी ब्रीफिंग होगी। लेकिन ये निकल के आ रहा है, एक तो जो संतोष जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर धामी, उन्होंने कहा था कि जो पद खाली है उत्तराखंड में उनको भरा जाएगा, जल्द से जल्द भरा जाएगा। और तीरथ सिंह ने भी जाते जाते इस फैसले पर मुहर लगाई थी। उन्होंने भी ये रात को कहा था कि वो जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात है उस पर अडिग है, और ये उन्होंने ये फैसला देते हुए दिया था। उसके बाद पुष्कर धामी ने उस फैसले को कल कैबिनेट में मुहर लगा दी है। इसके साथ ही संतोष, जो लगातार उपनल कर्मचारी यहाँ पे आंदोलनरत हैं उन पे भी यहाँ पे फैसला लिया गया है। इसको लेकर एक कमेटी गठित की गई है। लगभग 20,000 के लगभग उपनल कर्मचारी यहाँ विभिन्न विभागों में तैनात हैं। ऐसे ही 6 संकल्प बताए जा रहे हैं जो उत्तराखंड के विकास में लेने को कहा है, जिनमें स्वास्थ्य सुविधाएं महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं। कोरोना से निपटने को लेकर संकल्प लिया गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि किस तरीके से अब रोजगार बढ़ाया जाए, किस तरीके से स्वरोजगार उत्पन्न किया जाए, बेरोजगारी दूर की जाए। इसको लेकर भी यहाँ पे फैसले लिए गए। आज 11 बजे ये ब्रीफिंग होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए, क्या फैसले हुए। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट के बाद सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और प्रदेश के विकास को लेकर ये इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। तो आज ये 11 बजे स्पष्ट हो पाएगा कि क्या क्या इसमें निर्णय लिए गए हैं। जी पंकज, एक बात तो इस बैठक से साफ हो गई है। जिस तरह से शपथ ग्रहण के तुरंत बाद रात में कैबिनेट बैठक का होना और उसमें रोजगार के मुद्दे को लेकर चर्चा होना, रोजगार पर मंथन होना, एक बात तो साफ हो गई है कि युवाओं को साधने की जो कोशिश केंद्र की तरफ से की गई, नए मुख्यमंत्री को, युवा मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद देकर, अब उसी राह पर चल पड़े हैं पुष्कर सिंह धामी। बिल्कुल संतोष, कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक युवा को यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया है और उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही जब उनके नाम की घोषणा हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि वो युवाओं को साथ लेके चलेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, स्वरोजगार उत्पन्न करेंगे। तो इसको लेकर ये पहली बैठक में ये फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी बात है संतोष कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे सरकार को जल्दी फैसला भी लेना पड़ेगा,
क्योंकि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है बेरोजगारी को लेकर। अगर सरकार इस पे जल्द कदम नहीं उठाती है तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को आगे चुनाव में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। लगभग उत्तराखंड में 59% लोग बेरोजगार वोटर है। तो आपको लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जरूरत है इस टाइम पे इस तरीके के फैसले की। तो इसी को देखते ये फैसला लिया गया है। और साथ ही जो स्वरोजगार की बात भी की जा रही है, रोजगार की बात भी की जा रही है, तो वो भी यहाँ पे जो युवा हैं उनको देखते हुए कहा जा रहा है। जी बिल्कुल पंकज, युवाओं को साधने की कोशिश की गई और वक्त बहुत कम है धामी के पास, नए सीएम के पास। ऐसे में जल्द उन्हें फैसले लेने पड़ेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.